थाने नेशन मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आज दर्शकों हमारे बीच आर्टिकल 21 के नरसिम्हा राव कट्टा, जिनका एक प्रोफेशनली जो यहाँ के मुख्य संपादक है, आज ये हमारे पॉडकास्टिंग के अंदर आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज जो ईद का जो मौजू गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आइनुल भाई, आपने ईद के मौके पे हमको अवसर दिया और पूरे भारत के वासियों के द्वारा मैं आपको तहे दिल से ईद मुबारक मैं आपको देता हूँ। और जैसे कि आप जैसे कहा कि आर्टिकल 21 जो है चैनल है, उसका मैं मुख्य संपादक हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल 21 चैनल जो है वो संविधान में का एक भाग है। और वो जो भाग है वो हमेशा आर्टिकल 21 स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसा बोलने का अधिकार है, वो कहाँ पर रहना चाहिए ये अधिकार है। जैसे कि कई बात है उसमें, कई बार हम लोग ये आर्टिकल 21 न्यूज़ चैनल चालू करने का हमारा उद्देश्य ये था कि छोटे छोटे जो पत्रकार लोग हैं, कई लोगों को पत्रकार बनने का इच्छा होता है, तो उनको 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का कोर्स होता है, तो वो कोर्स करवा कर ये आर्टिकल 21 न्यूज़ चैनल जो है वो चालू करने के पीछे बहुत मेरा प्रयास है। हम 3 साल से हम लोग ने इसको मेहनत कर रहे थे। इसमें मैं और मेरा जो टीम है, मेरी पार्टनर चारुशीला गायकवाड़ हो गया, और मेरे शोभा कामले, और पूरा मेरा टीम, अर्चना तोरने, दर्शना कदम और विजय जयसवाल, ऐसा पूरा मेरा टीम है, सागर यादव, पूरा टीम के साथ आज हम लोग खड़े हैं। और ये मेरा चैनल ये उद्देश्य से चालू किया गया है कि मेरा चैनल हमेशा निष्पक्ष काम करेगा। आज कई बार देखते हैं कि कई पत्रकारिता बोले तो कई लोग जनता जब देखती है पत्रकारिता को, तो आज जो चौथा स्तंभ है वो बिक गया है, ऐसा कई लोगों का कहना है। और देखते हैं हम लोग तो, परंतु कई ऐसे भी पत्रकार है जो बड़े ईमानदारी के साथ, आपके जैसे कई ऐसे पत्रकार है जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं, अपने आप को जो भी न्यूज़ रहेगा, जो सच्चाई का आईना है वो दिखाते हैं। ये सोचकर हम लोग ने आर्टिकल 21 न्यूज़ चैनल चालू किए। और ये चालू करने का उद्देश्य ये था कि निष्पक्ष हम काम करेंगे, कोई पार्टी के लिए या कोई नेतागण के लिए या किसी के हाथ के नीचे बड़ा वो हमारा चैनल बड़ा बनाने के लिए उनका आशीर्वाद लेके नहीं, हम लोग निष्पक्ष काम करेंगे। फिर अगर गलती किसी का भी हो, सरकार में बैठा हुआ सरकारी ऑफिसर हो या सरकार में बैठा हुआ सरकारी जो नेतागण है, वो उनका जो सच्चाई का आईना, वो आईना हम हमारा आर्टिकल 21 न्यूज़ चैनल के मार्फत लोगों को हम दिखाएंगे कि सरकार क्या करना चाहिए, और सरकार जब काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, उसका सवाल हम हमारे चैनल के मार्फत हम लोग उठाएंगे मुद्दे को। जी, जैसे कि नरसिम्हा राव सर, एक बात जानने वाली है कि आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको देखा है फील्ड वर्क करते हुए, तो आपने कई दफा आपके सीनियर जो हमारे वाघेला सर है, आपने उनका कई बार जिक्र किया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर का हमेशा कहना यह है कि कभी भी अगर काम करते हो तो एक तो पहली बात निष्पक्ष काम करो और निस्वार्थ काम करो। स्वार्थ हमारे मन में अगर आ गया कि मेरा फायदा क्या है, तो वो पत्रकार नहीं बन पाएगा। कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरा मेहनत के ऊपर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा, ये उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। और जो भी काम है, जैसा अगर कोई गलती कर रहा है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के इलाके के कोई नेतागण हो या कोई भी हो, तो निष्पक्ष काम कर उसका जो काम करना चाहिए। अगर नेतागण निधि पास कर लाता है एरिया के लिए, जिस एरिया को डेवलप करने के लिए, तो वो निधि कहाँ पर है, वो निधि कहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है, और जो बचा हुआ निधि इसको किस तरह से वो लोग उपयोग करेंगे, वो सवाल निष्पक्ष हम करना चाहिए। हमारा सर का कहना यही है कि हमेशा एक ईमानदारी के साथ काम करो, क्योंकि हमारे लाइफ में, मेरे जीवन में, मैं छोटे से पत्रकार बनकर मैं इधर तक पहुंचा हूं। क्योंकि मैं जब छोटा पत्रकार था तो कई लोग मुझे बोलने लगे, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई बड़े बड़े पत्रकार मुझे बोलने लगे, तू छोटा पत्रकार है, तू क्यों आया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमारे साथ नहीं आना चाहिए। कई बार मुझे कई बातों का मुकाबला मेरे को सामना करना पड़ा, लेकिन मैं उस समय पे मैं सोचा, आज मैं भले मुख्य संपादक हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये बात को सोचता हूँ कि छोटा पत्रकार, छोटा हो या बड़ा हो, पत्रकार है। और संविधान में से दिया हुआ चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ ऐसा है कि पत्रकार भूखा प्यासा रहकर काम करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि यार मुझे भूख लगी है, मेरा ये काम है वो भाई बाद में करूंगा, नहीं,
पत्रकार हमेशा ये बात को सोचता है कि मुझे कभी किधर क्या न्यूज मिलेगा, कब किधर क्या हादसा होगा, ये बोल नहीं सकते। और तत्पर हमेशा 24 घंटा 365 दिन, एक साल में 365 दिन, 365 दिन में एक दिन में 24 घंटा होता है, और एक दिन में 24 घंटा, तो 365 दिन के हिसाब से अगर देखेंगे 8760 घंटा पत्रकार जो है वो शार्प रहता है कि कभी किधर क्या होगा। पत्रकार कोई पूछे या ना पूछे, गवर्नमेंट के कई ऑफिसर कई नेतागण टाइम पे पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति है वो जाकर वहां पर पहुंचता है और वहां का वीडियो फुटेज और जो हुआ है, जहां पर हादसा हुआ है, उसको मुलाकात लेकर लोगों के बीच में पेश करते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है। ये लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा मार्फत दिखाता है। ये हमारा जो चैनल है, ये हमारे इस तरह से काम करता है। और मेरी जो टीम है, मेरी पार्टनर जो है गायकवाड़ मैडम, ये मेरे हमेशा मेरी पार्टनर, कभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का पार्टनर का भी यही सोच है कि कभी भी निष्पक्ष हम काम करना चाहिए। और हमारा मेरा जो गुरु है वो सर का भी यही कहना है कि तुम निष्पक्ष काम करो। कि एक पक्ष, कई बार अभी कोई पार्टी में हम गए तो वो हमारा पार्टी के बारे में, हमारा पार्टी को कैसा डेवलप करना है ये सोचते हैं, लेकिन वो ना सोचते हुए कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बड़े ईमानदारी के साथ, जो गलत हुआ है उसको गलत को सच्चाई का आईना क्या है वो दिखाने के लिए हम हमारे चैनल काम करना चाहिए। यह हमारा सर का कहना है और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले दिनों में हम लोग और भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मेरे नए नए प्रतिनिधि को मैं चुन रहा हूँ और आपके चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक अच्छा अवसर दिया और मेरा मुलाकात लेने के लिए आप मुझे यहाँ पर आपके स्टूडियो में बुलाए करके मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि नरसिम्हा सर, मेरा एक अगला सवाल ऐसा है कि जो पत्रकार होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, लेकिन समाज की आवाज ना उठाते हुए हमने देखा कि कई ऐसे पत्रकार हैं जो निष्पक्षता की बात तो करते हैं लेकिन वो समाज के लिए, जनता के हित की बात नहीं करते। ऐसे पत्रकारों को आप क्या संदेश देना? तो उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो लोग पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो इसलिए नहीं है कि अगर पत्रकारिता क्या है अगर उसको पता होगा तो वहां पर जनता का आवाज उठाएगा सरकार के सामने, क्योंकि पत्रकारिता क्या है। और हमेशा पत्रकार हमेशा ये बात को सोचना है कि एक दूसरे पे कभी जलना नहीं चाहिए। हमेशा यह सोचना चाहिए मेरा भाई आगे जा रहा है तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, ये उसका सोच में होना चाहिए। और ये जो आप जैसे सवाल किए, ऐसे कुछ पत्रकार है तो वो लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो जमीर है वो उसको पहला वो जमीर हमारा जिंदा रहना चाहिए। और हम लोग काम किस तरह से कर रहे हैं, हम कोई पार्टी के लोग नहीं है, पत्रकार कोई पार्टी का नहीं होता है। एक पार्टी हो या कोई संस्था हो, किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो निष्पक्ष काम करता है, सबको देखेगा, सबके हित में बात करेगा जो, और जनता को दिखाएगा कि सच्चाई क्या है। मैं आपको इसके पहले भी बोला सच्चाई क्या है, ये बहुत कम लोग है पत्रकार दिखाते हैं। और मेरा उन पत्रकारों से भी गुजारिश है कि वो भी निष्पक्ष काम करे और हमेशा अगर कोई पत्रकार चल रहा है, काम अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दे, ताकि उसको कुछ ऐसे बातों को बोलकर उसका मन ना दुखाए। ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ और वो भी निष्पक्ष काम करे पत्रकार, क्योंकि पत्रकार जो है वो एक निष्पक्ष होता है और वो चौथा स्तंभ है, संविधान का चौथा स्तंभ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमको चौथा स्तंभ बनाया, सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है किसी से, जनता भी अगर कुछ बात करती है तो उनको ये विश्वास होता है नेता मेरा काम नहीं करेगा, कोई भी सरकारी ऑफिसर मेरा काम नहीं करेगा, लेकिन पत्रकार जो है ये मेरे लिए आवाज उठाएगा सरकार के सामने। ये उनका एक भरोसा होता है और वो उन्होंने जैसा हम पे भरोसा रखा है तो भरोसे के साथ हम भी उनको काम करना चाहिए और हम उनका भरोसा जीतकर उनको सहयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ऐसा कहना है कि सही को सही बोलने की क्षमता होना और गलत को गलत बोलने की क्षमता, क्योंकि गलत को विरोध करेगा तो ही गलत, और गलत को अगर तुम प्रोत्साहन दोगे तो गलत क्या करेगा, अरे अभी वो चुप बैठना, अभी छोटा क्राइम के लिए अगर मैं क्राइम किया और वो चुप बैठा है तो बड़ा क्राइम करूंगा तो भी ये कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए गलत को गलत, सही को सही, क्योंकि हमारे माँ बाप जब हमें जन्म देते हैं तो माँ बाप भी निष्पक्ष देखते हैं। दो सभी बच्चे, 4 बच्चे तो चारों बच्चों को एक ही समान प्रेम करते हैं। माँ बाप ये नहीं सोचते कि मेरा बड़ा लड़का ये मुझे पालेगा, मेरा ये छोटा बेटा ये नहीं पालेगा, ऐसा नहीं। माँ बाप सभी को एक समान देखते हैं। वैसे ही हम लोग पत्रकार निष्पक्ष काम करना चाहिए और सच को सच, झूठ को झूठ, जो गलत है उसको विरोध करना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये मेरा उन पत्रकारों से गुजारिश है, कहना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत। जी, तो जैसे कि अभी हमने जो आपके साथ बात करी ताकि एक संदेश आ जाए और पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब कुछ कोरोना काल आया, उसके अंदर पत्रकारों की जो भूमिका रही और जिस तरीके से लोगों के अंदर एक विश्वास था पत्रकारों के हित में, ये कहीं देखा गया कि आज आम जनता के बीच जब हम जाते हैं
तो कई लोग गोदी मीडिया बोलकर पुकारते हैं, उसको क्या महसूस करते हैं? उस वक्त बहुत बुरा लगता है। और ये गोदी में मीडिया बोलने का अवसर भी हम ही लोगों ने दिया है, क्योंकि हम कई ऐसा पत्रकार है अपने आप को बेच दिए हैं पैसों के लिए। नेतागण जो है उनका बात सुनकर जो सच्चाई है वो तो दिखाते नहीं है, तो इसलिए वो गोदी मीडिया नाम इसलिए बुरा लगता है जब बोलते हैं ना ये लोग बिकाऊ लोग है, गोदी मीडिया है। तो जब उस समय पे मुझे तो बहुत बुरा फील होता है। क्योंकि हम गोदी मीडिया ने सबसे पहली बात, गोदी मीडिया जो है वो लोग गोदी मीडिया ऐसा काम करती है, गोदी मीडिया नाम देने के लिए भी हम लोगों ने उनको उकसाया है। वो अपने मन से नहीं बोलते, हम लोग ने उनको उकसाया है, तुम हमें गोदी मीडिया बोलो। क्योंकि हम क्या है, बिकाऊ लोग है। ऐसा हमने उनको ऐसा बनाया, हमने ऐसा दिलाया कि उनको पिक्चर दिखाया कि हम लोग गोदी मीडिया है। और एक पत्रकार गलती करे तो सभी का नाम खराब होता है। जैसा अगर हमने आम का गुठली लाया, उसमें अगर एक आम खराब है तो वो एक आम को निकाल के हम फेंकते हैं ताकि वो सारा आम जो है वो अच्छा रहे करके। वैसा ही एक पत्रकार गलती करे तो सब पत्रकार वैसे नहीं रहते। तो मैं जनता लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जैसा आप बोलते हैं गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया यानी जो बोलते हैं वो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये जनता के हित में काम कर रहा है या नहीं, ये देखने के बाद उसको बोलना चाहिए। ताकि वो काम करने से पहले उसको अगर हम लोग उसको बुराई करेंगे, वो पत्रकार को नाम रखेंगे, तो क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है और हम बोलेंगे तो वो गलत है। बिल्कुल। और क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पत्रकारों को भी मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि हमेशा एक निष्पक्ष काम करे, जैसे कि इसके पहले मैंने बोला। और कभी कोई छोटा और बड़ा पत्रकार कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा मतभेद, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हैं, नहीं, निष्पक्ष काम करना चाहिए। अभी चौथा स्तंभ बोलेगा तो पत्रकार, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने ऐसा नहीं लिखा है, ये बड़ा चैनल का पत्रकार है तो उसको रिस्पेक्ट दो, ये छोटा चैनल का पत्रकार है तो इसको रिस्पेक्ट मत दो, ऐसा नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चौथा स्तंभ को इतना अधिकार दिया है जितना हमें प्रावधान है, वो प्रावधान को अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता जनार्दन हमारे साथ देगी। और सभी जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है उनको भी मैं संदेशा देना चाहूंगा। और इसमें मैं कोई नया नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी 18 से 20 साल हो गए पत्रकार लाइन में। और मैं पूरे सभी पत्रकारों को जो है वो पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकार और छोटे प्रतिनिधि हो, सभी को मैं ये संदेशा देना चाहूंगा कि आपके चैनल के मार्फत कि निष्पक्ष काम करें और जनता का आवाज जो है वो आप लोग उठा के जनता को न्याय दिलाने का काम करें। और जनता को क्या चाहिए आज के जमाने में, आज के दुनिया में जनता को क्या चाहिए, जनता क्या समस्या है, वो समस्या दिखाए, ताकि नेतागणों के बीच में जाकर बूम लेके जाके मेरा ये नेता मेरे को इंटरव्यू देगा तो मेरा बहुत चैनल फेमस होगा, नहीं। आप मेहनत करो जनता के लिए, जनता आपको आगे बढ़ाएगी। और जनता अगर सोचेगी तो नेता को, जैसा हम लोग सोचते हैं कि नेता को हीरो बना सकती है तो जीरो भी बनाने का ताकत रखते हैं, वैसे आप जनता के लिए काम करो तो जनता आपके हित में काम, आप अगर जनता के हित में काम कर रहे हो तो जनता आपको हीरो बनाएगी। आपके चैनल को सब ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में वो खुद बोलेगी। हम उस तरह से काम करें और निष्पक्ष काम करें और जो सच्चाई है वो हम लोग दिखाए। मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी जो चैनल है ठाणे दहशत, आइनुल भाई आपका जो चैनल है मैं हमेशा देखते रहता हूँ कि निष्पक्ष काम करती है, ताकि कोई किसी का बड़प्पन बताने के लिए कोई नेतागण हो, कोई भाई हो, कोई समाज सेवक हो, नहीं, सभी को एक समान आप लोग देखते हैं और आप निष्पक्ष काम करते हैं। इसलिए मैं आपको हमारे आर्टिकल 21 न्यूज चैनल, मेरा परिवारों के तरफ से, चैनल का परिवार के सदस्य की तरफ से मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सभी चैनल के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी निष्पक्ष, जैसे भाई निष्पक्ष काम कर रहे हैं वैसे आप भी आपके चैनल के लिए और जनता के हित में रहकर जनता के लिए आप लोग काम करें, ये मैं संदेशा देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम ठाणे दहशत के साथ मुखातिब होने के लिए, मिलने के लिए। और स्पेशली तौर पे दर्शकों, आज नरसिम्हा राव कट्टा सर हमारे पास आए थे ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए। आर्टिकल 21 के ये मुख्य संपादक हैं और इन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ में आज कई वर्षों से इन्होंने साठगांठ रखते हुए इन्होंने बाकी के साथ हमारे साथ मिलकर काम किया और आज ये हमारे स्टूडियो आए। और जहाँ पर हमें भी अच्छा लगा कि इन्होंने एक मतभेद ना रखते हुए, पत्रकारिता तो थी, साथ ही एक धर्म निष्पक्षता के साथ इन्होंने जो ईद की मुबारकबाद दी इनकी टीम की तरफ से, हम भी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि इनका भी जो आर्टिकल 21 है फले फूले, देश हित में बात करे, जनता की हित में बात करे।
इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे देशिक मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।